नमस्कार दोस्तों, अनोखा ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज अनोखा ज्योतिष के माध्यम से आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन आवश्यक है और धन यदि घर में ना हो तो सबसे बड़ी टेंशन यही है। तो धन कैसे वृद्धि हो, धन कैसे जमा हो, इसके लिए आपको मैं ऐसे सूत्र बता रहा हूं जिसको यदि आपने पालन किया तो आप पाएंगे निश्चित तौर पे धन की वृद्धि आपके घर में हो रही है, धन की समस्याएं खत्म हो रही है, फिर आपको धन की कभी चिंता नहीं हुई। सबसे पहले इस बात को समझ ले कि धन की देवी लक्ष्मी माता है और लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है, एक जगह स्थिर नहीं रहते। उन्हें बांध के रखने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको अपने घर में करना पड़ेगा, उसके बाद ही लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी वास कर सकती है। कैसे? तो सबसे पहले कि आप अपने घर को सफाई और स्वच्छ रखें, ये तो प्राइमरी है, लेकिन जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत स्पेशल है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें, क्योंकि आगे बहुत अच्छे उपयोगी न्यूज आपको मिलने वाले हैं। तो लक्ष्मी माता हमारे घर में अस्थायी रूप से कब निवास करेंगे, इसे समझें। सबसे पहली बात है, आप इसे आजमा के देखें, निश्चित आपके जीवन में बदलता हुआ दिखेगा और धन की समस्याएं समाप्त होती हुई। ऋण से परेशान है या धन कहीं से नहीं आ रहा है या धन कहीं फंस जा रहा है या चोरी अधिक हो रहा है, धन हानि हो रहा है, सारी समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि जब लक्ष्मी माता ही हमारे घर में प्रसन्नचित होकर रहे तो फिर धन की समस्याएं क्यों? तो उसके लिए आप समझ लें, घर की लक्ष्मी सबसे पहली बात है, जो भी स्त्री है वो लक्ष्मी के रूप में ही है। खास तौर पर दो ऐसे संबंध है जिनको लक्ष्मी से जोड़ा गया है। पहला तो है गृह लक्ष्मी, पत्नी को कहा गया है, और दूसरा बेटी भी लक्ष्मी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे ही पत्नी को लक्ष्मी नहीं कहा गया और बेटी को लक्ष्मी कहा गया। क्या आपके घर में लक्ष्मी आई? और गृह लक्ष्मी हम पत्नी को ऐसे ही नहीं कहते। साधु संतों को ये रहस्य मालूम था, क्योंकि ज्योतिष के अंदर में जो नारी ज्योतिष की बात करते हैं, आप देखेंगे वहां शुक्र को धन का कारक माना गया है, शुक्र ही धनदाता है। तो शुक्र का देवी कौन है? लक्ष्मी। आप जहां भी देखें, जब शुक्र को ही धन का मालिक कहा गया है, यदि शुक्र आपका अच्छा हो, प्रसन्न हो, तो धन का फ्लो आपके घर में आने लगेगा। तो फिर शुक्र का देवी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है हमारे घर में? गृह लक्ष्मी, पत्नी और पुत्री। अब देखिए यहां ट्रिक क्या है। आप अपनी पत्नी को नाराज कर दें, देखिए लक्ष्मी कैसे रूठ जाती है। आप अपनी बेटी को खुश रखें, उन्हें जो मांगता है वो दे, गिफ्ट दे। आप कहीं बाजार से आते हैं तो उनको कुछ मिठाई खिलाएं, देखिए कैसे वो खुश होती है। पत्नी को उनकी बात माने, उनको समय समय पर उनके कहे अनुसार आप उनकी सुविधाओं को दे। यदि आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं और खास तौर पर पत्नी को खुश रखते हैं, तो आप नोट कर ले, आपके घर में कभी लक्ष्मी नाराज नहीं हो सकती, कभी धन की समस्या नहीं आ सकता। हमारे ऋषि मुनियों ने इस रहस्य को पूर्व ही जान गया था, इसलिए उन्होंने स्त्रियों का सम्मान करने के लिए कहा, उन्हें कभी नाराज नहीं करना चाहिए, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। बेटी को लक्ष्मी कहा गया, उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, कभी उसे मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, वरना लक्ष्मी रूठ जाती है। तो ये जो साइकोलॉजी जो है, यह साइकोलॉजी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है जो हमारे ऋषि मुनि पूर्व से जानते थे। आप आजमा के देखिए, एक सप्ताह अपनी पत्नी को खुश रखें और बेटी के ऊपर काफ़ी ध्यान दें, उनके ज़रूरत को पूरा करें, उसे खुश रखें
आप देखिए आपके घर में धन का आगमन कैसे होता है, और आप इस रहस्य को जान गए, आपके घर में आपकी बेटी, आपकी पत्नी दोनों प्रसन्न है, तो आपके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होना ही है। फिर कभी लक्ष्मी रूठेगी नहीं और कभी धन की समस्याएं आपको नहीं सताएगा। तो इस तरह इस रहस्य को आप जानें, आप इसे आजमाएं और करें, निश्चित आपको लाभ होगी। यह आजमाया हुआ उपाय है, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।